वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा ICSE क्लास 10th ट्रेजर ट्रोव इंग्लिश की बुक से लिया हुआ है और जो कि यूनिट 5 फेस इन द डार्क चैप्टर से लिया हुआ है। यहाँ पर हम इस पैसेज वाइज क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट गिवन रहेगा जिसको रीड करके आपको उन क्वेश्चंस को फॉलो करना है और उनके आंसर्स जो है वहाँ राइट करना है। तो पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर ऑलिवर है। ये मिस्टर ऑलिवर के बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। मिस्टर ऑलिवर एन एंग्लो इंडियन टीचर। मिस्टर ऑलिवर जो थे वो एक एंग्लो इंडियन टीचर थे। वॉज रिटर्निंग टू हिज स्कूल लेट वन नाइट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ शिमला। वो क्या शिमला के आउट स्कर्ट स्टेशन शिमला के स्टेशन के बाहर बहुत दूर एरिया से इस स्कूल में जॉब करने के लिए आते थे। द स्कूल वॉज कंडक्टेड ऑन इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन and the boys most of them from well to do Indian families। मतलब यहाँ पे इंडियन फैमिलीज़ के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस स्कूल में जो स्टडी करने के लिए आते थे। और ये एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल में आता है। और यहाँ का जो यूनिफॉर्म था इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का यूनिफॉर्म जो था वो बच्चे क्या पहनते थे, वॉर ब्लेज़र केप एंड टाई। ब्लेज़र केप और टाई पहनकर आते थे। लाइफ मैगजीन इन द फीचर ऑन इंडिया की एक मैगजीन है जिसका नाम लाइफ दिया फीचर के नाम से दिया गया है। हैड वंस कॉल्ड हिज स्कूल टू ईटॉन ऑफ द ईस्ट। और ये स्कूल जो है वो ईटॉन ऑफ द ईस्ट इस स्कूल को ईटॉन ऑफ द ईस्ट कहा गया है क्योंकि ईटॉन मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि जो यहाँ पर वे बच्चे यहाँ पर पढ़ने एजुकेशन के लिए आते थे जो कि फैमिली से बिलोंग करते थे, वेल्दी फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे गिवन है आपको। मिस्टर ऑलिवर हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। मिस्टर ऑलिवर को टीचिंग करते करते यहाँ पे बहुत ही लंबा समय हो गया था। ही इज़ नो लॉन्गर देयर। और वो बहुत ज़्यादा यानी कि लंबे समय तक नहीं यहाँ पर रहना चाहते थे। द शिमला बाज़ार, क्योंकि ये मिस्टर ऑलिवर को जो है ना ये स्कूल जो है आना जाना उनको बहुत ही दूर पड़ता था क्योंकि शिमला बाज़ार जो कि शिमला की हिल स्टेशन के बाहर के आउटस्कर्ट एरिया मतलब टाउन से एक बाहर एरिया में छोटे से कस्बे से आते थे वो। तो द शिमला बाज़ार विथ इट्स सिनेमाज एंड रेस्टोरेंट। और शिमला बाज़ार में सिनेमा और रेस्टोरेंट थे। वॉज अबाउट 2 मील्स फ्रॉम द स्कूल। और उनको स्कूल के लिए मतलब 2 मील चलकर आना पड़ता था। एंड मिस्टर ऑलिवर बैचलर। मिस्टर ऑलिवर जो थे वो बैचलर थे। यूजुअली स्ट्रॉल्ड into the town in the evening returning after dark। और वो उनको जब वो घर जाते थे तो शाम को जब वो घर निकलते थे तो पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती थी। When he would take शॉर्टकट थ्रू अ पाइन फॉरेस्ट। इसलिए वो जो है वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते थे जहाँ से पाइन फॉरेस्ट था वहाँ से वो आना जाना करते थे। अब हम यहाँ पे मैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज मिस्टर ऑलिवर, वेयर वॉज ही वर्किंग। मिस्टर ऑलिवर कौन थे और वे कहाँ पर काम करते थे। तो मिस्टर ऑलिवर वॉज एन एंग्लो इंडियन टीचर। मिस्टर ऑलिवर जो थे वो एंग्लो इंडियन टीचर थे।
He was a bachelor and worked in a English medium school located on the outskirts of Shimla. मिस्टर ओलिवर जो है वो एक बैचलर होने एंग्लो इंडियन टीचर होने के साथ साथ वो बैचलर भी थे और वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम करते थे जो कि शिमला के शिमला से बहुत दूर हिल स्टेशन के पास में एक छोटे से गांव में एक छोटे से टाउन में लोकेटेड स्कूल था। वहाँ पर ये टीचिंग जॉब करते थे। क्वेश्चन नंबर टू में आपको यहाँ पे पूछा है कि वाई वॉज द स्कूल वेयर मिस्टर ओलिवर वर्कड कॉल्ड द इटॉन ऑफ द ईस्ट। मिस्टर ओलिवर जो है वो इटॉन ऑफ द ईस्ट स्कूल में क्यों काम करते थे? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है द स्कूल वेयर मिस्टर ओलिवर वर्कड वॉज रन ऑन द लाइन्स ऑफ एन इंग्लिश पब्लिक स्कूल। मिस्टर ओलिवर जो थे वो इंग्लिश पब्लिक स्कूल में काम किया करते थे। The students belong mostly to elite family and were supposed to wear blazers, cape and tie। और वहाँ के स्टूडेंट जो है वो बिलोंग करते थे एलिट फैमिली से। एलिट फैमिली मतलब होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट जिनकी रिच फैमिली से बिलोंग करते हों, जिनकी पोजीशन जो है वो हाईएस्ट होती है, तो वो ऐसे स्कूल में काम करते थे जिनके बच्चे जो हैं वो ब्लेजर, केप और टाई पहनकर स्कूल में जाते थे। Eton is also a school meant for children of the British royalty and elite class, hence the comparison। Eton जो है वो स्कूल के इटॉन से मतलब ये का मीनिंग ये है कि वहाँ के जो बच्चे थे वो ब्रिटिश रॉयल्टी और एलिट क्लासेस से बिलोंग करते थे। हैंस द कंपैरिजन, इसलिए इसकी कंपैरिजन जो है इटॉन ऑफ द ईस्ट से की गई है। ब्रिटिश रॉयल्टी एंड एलिट क्लास से इसकी कंपैरिजन की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मिस्टर ओलिवर जनरली डू इन द इवनिंग। मिस्टर ओलिवर जो है वो शाम के समय में जनरली किया करते थे। इन द इवनिंग मिस्टर ओलिवर usually strolled into the town to visit the Shimla Bazaar with the restaurant and cinemas। The bazaar was only about 3 miles from the school। मिस्टर ओलिवर जो थे वो शाम के समय में अधिकतर शिमला बाज़ार जाया करते थे जहाँ पर रेस्टोरेंट और सिनेमाज हुआ करते थे। द बाज़ार वॉज ओनली अबाउट 3 मील्स फ्राम द स्कूल, और ये बाज़ार जो है स्कूल से लगभग 3 मील्स की डिस्टेंस पे थे। 3 किलोमीटर जो है वो 3 मील चलकर वो जाते थे बाज़ार। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड मिस्टर ओलिवर रिटर्न फ्रॉम द टाउन। मिस्टर ओलिवर जो है वो टाउन में वापस कब आते थे? तो मिस्टर ओलिवर यूजुअली रिटर्न आफ्टर डार्क। मिस्टर ओलिवर को आते आते रात हो जाया करती थी। Question number 5, which route did Mr. Oliver take on his way back। मिस्टर ओलिवर ने कौन सा रूट वापस जाने के लिए अपनाया था? किस रूट से वो घर टाउन वापस गए थे? मिस्टर ओलिवर टुक द शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। मिस्टर ओलिवर जो है वो शॉर्टकट रास्ते से, जंगल वाले रास्ते से जहाँ पर पाइन फॉरेस्ट हुआ करता था, उस रास्ते से जो है वो टाउन वापस जाया करते थे। अब पैसेज नंबर 2 में आपको यहाँ पे रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। When there was a strong wind, the pine
trees made sad strong बहुत ज़्यादा जंगल में strong winds बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चल रही थी ज़ोर ज़ोर से, जिसकी वजह से पाइन ट्री जो है वो जो है पूरी तरह से मतलब हिल गया था। एरी साउंड जो जंगल में उसके पाइन ट्रीज के जो पत्ते हैं वो एरी साउंड मतलब उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़, पत्तों की आवाज़ आ रही थी कि most people to the main road, but Mr. Oliver was not nervous or imaginative man. He carried a torch, and on the night, right off its pale gleam, the batteries were running down, moved fitfully over the narrow. मिस्टर ऑलिवर जो है वो पाइन ट्री वाले रूट से जाया करते थे क्योंकि वो उनको शॉर्टकट रूट लगता था, और लोग जो है वो जबकि मेन रोड से जाते थे। मिस्टर ऑलिवर जंगल से जाने के लिए बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, और ना ही वो और ना ही उनके मन में कोई इमेजिन वाली फील थी। ही कैरिड लोग वो और जो है टॉर्च लेकर अपने साथ में पूरी रात भर चलते थे। राइट ऑफ इट्स पार्गलिंग boys were not supposed to be out of school after 7 p.m. and it was now well past 9. What are you doing out here, boy? asked Mr. Oliver sharply, moving closer so that he could recognize the miscreant. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वहाँ पर मतलब तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, और तूफ़ानी हवाएं चलने के कारण जो है और भयानक साउंड होने के कारण जो है बच्चे भी बहुत डर गए थे, जिसकी वजह से जो वो लोग स्कूल में ही 7 बजे तक रुके रहे, और ऐसे करके मतलब 9 o'clock तक वो वहीं पर ही मतलब रुके हुए थे, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब भयानक साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, तो जिसकी वजह से वो लोग चिल्ड्रंस जो हैं वो सारे नर्वस हो रहे थे। वॉट आर यू डूइंग आउट हियर? और उन्होंने कहा कि मिस्टर ऑलिवर वहाँ पर शार्पली जो है मूविंग एकदम से चल कर आते हैं, और एक बॉय ने पूछा कि यहाँ पर मैंने अपने पास से एक गुजरते हुए किसी को मिसक्रिएंट को किसी को मतलब शरारती कोई हरकत मैंने यहाँ पर देखी है, कोई परछाई मुझे यहाँ पर देखी है कि जो चलती हुई जा रही थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वाई डिड द पीपल कीप टू द मेन रोड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द शॉर्टकट? लोग जो हैं वो मेन रोड से जो है शॉर्टकट लेते हुए क्यों जा रहे थे? तो अब यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है द शॉर्टकट पास्ड थ्रू द पाइन फॉरेस्ट एंड नाइट द स्ट्रॉन्ग विंड सीम्ड टू हाउल। पाइन फॉरेस्ट जो है शॉर्टकट जंगल का रास्ता पाइन कट जो है वो शॉर्टकट है, लेकिन जो लोगों को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड चलने के कारण, एरी साउंड के कारण वहाँ पे से निकलने में, वहाँ से गुजरने में उनको डर लग रहा था। तो और पाइन ट्री की जो लीव्स हैं वो बिल्कुल रस्टर्ड कर रही थी, मतलब इधर से उधर सर की आवाज़ों की वजह से जो है लोगों को डर लग रहा था, तो इसलिए लोग जो हैं वो सारे मेन रोड से जा रहे थे। और all this created an airy and frightening atmosphere, और इसी की वजह से मतलब पूरा एटमॉस्फेयर जो है फ्राइटनिंग डरावना बना हुआ था, और एरी साउंड भयानक साउंड गूंज रही थी जंगल में। तो इस लोग जो है उसको अवॉइड करके उस रास्ते को जंगल वाले पाइन ट्री वाले
रोड को रास्ते को अवॉइड करके वो लोग सभी मेन रोड से जा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम यहाँ पे देखेंगे, वाई डिड मिस्टर ऑलिवर टेक द शॉर्टकट, वाई डिड ही कैरी विथ हिम। मिस्टर ऑलिवर जो है वो शॉर्टकट क्यों लेना चाहते थे, और क्या उनके साथ कोई और वो अपने साथ क्या लेकर जा रहे थे। तो हम इसका आंसर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मिस्टर ऑलिवर टुक द शॉर्टकट बिकॉज ही वॉज नॉट अ नर्वस और इमेजिनेटिव मैन। मिस्टर ऑलिवर जो है वो स्ट्रॉन्ग माइंड और एरी साउंड से बिल्कुल भी नर्वस और इमेजिनेटिव नहीं हो रहे थे। वो अपने साथ जो है वो टॉर्च लेकर उस रास्ते से जा रहे थे और उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जबकि फॉरेस्ट में, उस पाइन ट्री वाले फॉरेस्ट में कुछ उनको पता था कि कुछ अननेचुरल थिंग्स वहाँ पर हैं, फिर भी वो बिना डरे बिल्कुल वहाँ से शॉर्टकट लेकर जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर